सर वीआईपी मूवमेंट है, लोगों को आना शुरू हो गया होगा ऑडिटोरियम में, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इस बॉम्ब के बारे में। नहीं पूर्वी, अगर वहां ऊपर पता चला इस बॉम्ब के बारे में तो अफरा तफरी मच सकती है। नहीं, और अगर अटैकर्स को पता चल गया कि हमें बॉम्ब मिल गया है तो क्या पता पहले ही ब्लास्ट कर दें। किसी भी हाल में उन लोगों को इस बॉम्ब तक नहीं पहुंचने देना है। ट्राई करते हैं। सर कहीं वो तीनों अटैकर्स तो नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, बॉम्ब तक पहुंचने नहीं देना उन्हें। पोजीशन सर अरे सर कमाल हो गया सिंह। मैं तो क्या हुआ पंकज, बहुत खुश लग रहे हो आज? प्रमोशन मिल गया क्या? एक मिनट, शादी के लिए लड़की मिल गई हैं? अरे सर सीआईडी में आप दोनों के होते हुए प्रमोशन और करियर ग्रोथ तो स्क्रैच गार्ड की तरह है। इसे स्क्रैच करते टाइम लगता है कि वाह आज तो जैकपॉट लगने वाला है, लेकिन जब स्क्रैच करो तो पता चलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और वैसे शादी के लिए लड़की की जहां तक बात है, मुझे टेंशन नहीं है सर, उसमें तो मेरा नसीब आप दोनों से बहुत अच्छा है। सर आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते सर, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते। क्या हो रहा है? मुझे एसीपी प्रद्युमन सर से मिलना है। सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर ये जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। ठीक है सर। क्या बात है, कौन है आप, क्या काम है, आप हमको बता सकते हैं? देखिए मेरा नाम विनीत है और मुझे एसीपी प्रद्युमन सर से मिलना है अर्जेंटली, और जो कुछ कहना मैं उन्हीं को कहूंगा, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। एक मिनट, मुझे एसीपी प्रद्युमन सर से मिलना पहले है। आप शांत हो जाइए। एसीपी साहब अभी ब्यूरो में नहीं है, जो कुछ भी बताना है हमें बता दीजिए, हम उन्हें बोल देंगे। अरे आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, अगर मैं एसीपी प्रद्युमन सर से नहीं मिला तो आज कई लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। मुझे मिलना है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? एसीपी सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान को खतरा है सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक मिनट, आ जाओ, बैठ जाओ। पंकज पानी लेकर आओ। हाँ शांत हो जाओ, अब बताओ क्या हुआ? वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। आज सुबह 6 बजे उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। शांत हो जाओ, पहले पानी पियो। बताओ कौन मारना चाहता है तुम्हें? आज सुबह 4 बजे जब मैं पूना से मुंबई आ रहा था, तभी अचानक एक ट्रक तेजी से मेरी तरफ चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे मारने ही आ रहा है। जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। मैंने उस ड्राइवर की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन सर मुझे यकीन है कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि मुझे मारने की कोशिश ही थी, इसीलिए मैं घर नहीं गया, सीधे यहीं आ गया सर। पर विनीत जी, आपको कोई मारना क्यों चाहता है? कारण क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों का अंडरकवर पीछा कर रहा था। फिर क्या हुआ? उनके प्लान के बारे में मुझे पता चल गया करके उन्हें मालूम पड़ गया था, इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। कैसा प्लान? बताओ, साफ साफ बताओ। सर मैंने उनकी पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन बस मैंने इतना ही सुना कि वो लोग आज मुंबई में अटैक करने वाले हैं। What? विनीत कुछ तो सुना होगा कि कहां पर अटैक होने वाला है, कब होने वाला है? बताओ विनीत, साफ साफ बताओ, बताओ जल्दी। विनीत, विनीत पानी पियो, विनीत पानी, विनीत। अरे विनीत, तो मर गया सर। ये विनीत मेरा बहुत पुराना खबरी था, बहुत अच्छा काम करता था मेरे लिए, और इसी ने खबर लाई ना
कि मुंबई में अटैक्स होने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि इसकी मौत इन अटैक से कनेक्टेड ही है। हमें किसी भी हालत में इन अटैक्स को रोकना ही होगा। पर कैसे सर? हमें तो पता भी नहीं कि अटैक कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। तो फिर अब ये अटैक्स तो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही प्लान करते हैं लोग, मॉल्स, स्टेशंस, मार्केट प्लेस, कहीं भी। बॉस, हाँ, आप बता रहे थे कि सांस लेने में इसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ, जिस तरीके से इसके आंख, नाक, कान से खून बह रहा है, मुझे लगता है इसकी मौत किसी केमिकल की वजह से हुई है, खास किस्म के केमिकल की वजह से। पर ये केमिकल इसकी बॉडी में गया कहाँ से? यहाँ ब्यूरो में तो उसने सिर्फ पानी पिया था, और वो पानी तो हम लोग भी पी रहे हैं। हाँ, तू बता सकता है कौन सा केमिकल हो सकता है? वैसे कौन सा केमिकल है, कैसे दिया गया, कब दिया गया, ये सब इसे ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात पक्की, क्या? ये केमिकल एक्सपोजर एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। मतलब ये कि खूनी ने जानबूझकर, नोइंगली, बहुत सफाई से इसे केमिकल से एक्सपोज किया है, और ये उससे अनजान था। सर, मैंने मिलिक जी का वॉलेट अच्छे से चेक किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अटैक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। सर, मैंने भी इनका मोबाइल अच्छे से चेक किया सर। आज के होने वाले अटैक के बारे में उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ छुपा के रखा होगा इन्फॉर्मेशन? ये विनीत से कमाल का खबरी था कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन लाता था वो ऐसे जगह पे छुपा के रखता था कि हमें पता तक नहीं चले, हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी से एक काम करो, पुरी और पंकज को विनीत के घर ले जाओ और वहां घर का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, शायद हमें कुछ मिल जाए उधर, है ना? दया, हाँ सर। गाड़ी भी चेक करो, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन गाड़ी में भी छुपा के रखी हो उसने। विनीत गाड़ी पुणे से मुंबई लेकर हमारे पास आ रहा था। विनीत की गाड़ी अभी भी ब्यूरो के पार्किंग लॉट में ही होगी। हमें किसी भी हालत में ये अटैक्स को रोकना ही होगा। स्विच बोर्ड है। सर, हमारे यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ की सफाई दिखा दी। कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी विनीत के साथ, लेकिन एसीपी साहब ने बोला है ना कि ये विनीत अपनी इंफॉर्मेशन और क्लूज ऐसी जगह छुपा के रखता है जो आसानी से मिल नहीं सकती। चलो ठीक से देखते हैं वो इंफॉर्मेशन उन लोगों के हाथ लगी या अभी भी हमारे लिए है। सर, आधा विनीत जी की गाड़ी हमारे कार पार्किंग में नहीं है सर। मेन गेट पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक किया तो पता चला वो रिक्शा से आए थे यहाँ पे। रिक्शा का नंबर मिल गया है। अच्छा, विनीत पुणे से डायरेक्ट अपनी गाड़ी में ब्यूरो चला आता है, लेकिन बीच रास्ते में अपनी गाड़ी छोड़कर रिक्शा में बैठकर यहाँ आता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था सर कि किसी को पता चले कि वो यहाँ ब्यूरो में आए थे। एग्जैक्टली। दया, इस रिक्शा वाले को ढूंढना पड़ेगा। इस रिक्शा वाले को उठाओ, वही हमें विनीत की गाड़ी तक पहुंचाएगा। सर,
क्या? अरे सर क्या है? एक मिनट सर ये क्या हाल बना रखा है? अरे सर ये आटे के डब्बे में था, उसमें हाथ डालो तो सर शायद इसी में वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से विनीत को मारा था सर। गुड जॉब पंकज। भाई साहब ये अरविंद कहाँ है? हाँ सर, वही है जो कांच साफ कर रहे हैं ना, वही है। अरविंद हाँ सर। जरा ये फोटो ध्यान से देखो, कुछ याद है ये आदमी तुम्हारे रिक्शा में कहाँ से बैठा था सुबह? साहब सुबह से कितने लोग रिक्शे में बैठते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ बैठा था साहब? देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस आदमी को तुमने सीआईडी ब्यूरो पे छोड़ा था। हाँ साहब याद आया साहब, 40 रुपया भाड़ा हुआ था और ये 100 रुपया देकर गया था, और करीब 9:15 बजे मैं मीरा रोड हाईवे से उठाया था साहब इसको। मीरा रोड हाईवे से? जी साहब। हेलो सर उस रिक्शा वाले ने विनीत जी को मीरा रोड हाईवे से अपने रिक्शा में बिठाया था। मैंने आरटीओ कंट्रोल रूम में वो ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया और उनको गाड़ी को ट्रेस करने के लिए बोल दिया। कभी चलान वगलान कुछ कटा होगा तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में। हाँ सर पेन ड्राइव हेवीली एन्क्रिप्टेड है, डेटा एक्सेस करने के लिए इसे डिक्रिप्ट करना होगा सर, इसमें टाइम लग सकता है। बस टाइम ही तो नहीं हमारे पास, पता नहीं है कब और कहां पे ये अटैक्स होने वाले हैं। एक बात तो पक्की है सर, अगर विनीत जी ने इस पेन ड्राइव में जो डेटा है उसको छुपाने के लिए सब कुछ किया है तो जरूर इस पेन ड्राइव में आज होने वाले अटैक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल। सोलंकी का मैसेज है, फोरेंसिक लैब में बुलाया जल्दी। पंकज पूर्वी कुछ भी करो लेकिन ये मैसेजेस डिक्रिप्ट करो, कुछ भी करो। सोलंकी बंद कमरा बना दिया, कर क्या रहा है अंदर? टेस्ट कर रहा था, कैसी टेस्ट? केमिकल का टेस्ट कर रहा था, वो केमिकल जिससे विनीत की मौत हुई है। उस केमिकल का पता लग गया? बिल्कुल पता लगा लिया बॉस। तो यार पहले क्यों नहीं बताया? बता रहा हूँ बॉस, उस केमिकल का नाम है साइटोजन 72। साइटोजिन 72? यस, और ये इतना खतरनाक केमिकल है, इतना जहरीला है कि अपने देश में तो एकदम पाबंदी है इस पर, और भी कई देश में बैन है। बैंड केमिकल? हाँ मतलब किलर के हाथ में इलीगल तरीके से आया हो? बिल्कुल बिल्कुल इलीगल तरीके से आया हो। मतलब बहुत ही पहुंचा हुआ खूनी है ये। बस एक बात और है, इस बेचारे विनीत को तो पता ही नहीं चला कि उस केमिकल के एक्सपोजर में। कैसी बात कर रहे हैं? उसे पता कैसे नहीं चला होगा कि वो एक्सपोज हुआ है उस केमिकल को? भाई पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये हवा के जरिए इसके शरीर में गया है। हवा के जरिए? देखो क्या है, मैंने जब इसके लंग्स को और इसके विंड पाइप को चेक किया तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने इसके लंग्स के और विंड पाइप के टिश्यूज लेकर के माइन्यूटली डिटेल में चेक किया, तब ये कंफर्म हुआ कि ये साइटोजन 72 केमिकल से मारा गया है। और ये केमिकल इसने इनहेल किया है, न तो किसी तरीके से खाया है, न किसी ने इसे इंजेक्ट किया। डॉक्टर साहब ये खूनी कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, सीआईडी ब्यूरो के अंदर घुस के विनीत को वो केमिकल देना, वो भी हम लोग के सामने, बहुत मुश्किल है। और अगर वो ब्यूरो के हवा में होता वो केमिकल तो हमारी भी हालत ऐसी ही होती। नहीं दया, ये मैंने कब कहा भाई कि इससे ब्यूरो में ये केमिकल दिया गया है? ना, ब्यूरो में नहीं दिया है बॉस। इसके लंग्स में जितनी कॉन्सेंट्रेशन में ये केमिकल पाया गया है उसे साबित होता है कि ये इस केमिकल के कांस्टेंट एक्सपोजर में था करीब 2 घंटे तक। और ये इतना जहरीला है कि ये अंदर जाकर के 30 मिनट के अंदर रिएक्ट करता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो मतलब 2 घंटे का एक्सपोजर और आधे घंटे का एक्शन। यस बॉस, ये केमिकल हवा में लगभग 6 घंटे तक रहता है अगर वो जगह बंद हो तो आप लोगों का कभी सामना हो तो जरा संभल कर।
सर इतना तो साफ है कि विनीत जी को केमिकल का एक्सपोजर ना तो ब्यूरो में हुआ है ना उनके घर में, क्योंकि घर की हवा में अगर केमिकल होता तो हम सब पे भी असर करता। इसका तो एक ही मतलब है कि विनीत उस केमिकल को एक्सपोज हुआ है बाहर कहीं, और फिर वो भी मौत के 2-2.5 घंटे पहले। शायद जब वो पूना से ब्यूरो आ रहे थे हमें अटैकर्स के बारे में बताने के लिए, तब हो सकता है। सर विनीत जी की मौत हुई थी 9:48 पर, और वो यहाँ पर ब्यूरो में आए थे आपसे मिलने के लिए 9:30 बजे, और उससे पहले मीरा रोड हाईवे पे रिक्शा में बैठे थे 9:15 बजे। और डॉक्टर सालुंके के मुताबिक ये केमिकल करीब 2 घंटे पहले उनके शरीर में गया है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सुबह 7 से लेकर 9:15 बजे के बीच में विनीत जी कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, तभी शायद पता चल सकता है कि वो उस केमिकल के संपर्क में कैसे आए। और विनीत ने हमें कहा कि वो पुणे से डायरेक्ट ब्यूरो आ रहा था। सर सर पेन ड्राइव डिक्रिप्ट हो गई है सर, कुछ फोटोज मिले हैं, ये देखिए। ये सारे फोटोग्राफ्स ऐसे लग रहे हैं सर छुप के खींचे गए हैं। लगता है ये विनीत जी किसी पे नजर रखे हुए थे, अंडर कवर सर्विलेंस पे थे। 3 लोग, बड़े बड़े बॉक्सेस, बैग्स। अभिजीत, ये वही 3 लोग हैं, ये अटैकर्स जो आज मुंबई में अटैक करने वाले हैं। विनीत इन्हीं के बारे में बता रहा था। सर ये बॉक्सेस और बैग का साइज देख के तो ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। लगता है अलग अलग जगह पे एक साथ अटैक करने का प्लान है। लेकिन इस पे ये नहीं लिखा है कि टाइम और लोकेशन क्या होने वाली है अटैक की, या फिर ये अटैक होने कैसे वाला है। सर ये फोटोज में सेम 3 लोग हैं, फेस क्लियर नहीं है। सर अगर गौर से देखा जाए तो कई सारे फोटो ऐसे हैं जिसमें सेम लोकेशन है और बैकग्राउंड भी सेम है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल में ही फोटोग्राफ खींचे गए हैं। होटल ही है। और सर ये टाइम स्टैम्प देखिए, ये भी 10 दिन पहले का है। और एक काम करो, पता लगाओ ये कौन सा होटल है जहां पर ये लोग छुप कर बैठे हैं। और पंकज, पता लगाओ पिछले 10 दिनों में विनीत कहां गया था। सर हेलो, हाँ, ओह गुड, कहाँ पे? ठीक है, लोकेशन भेज दो, हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। विनीत जी की गाड़ी का पता चल गया है। गुड। मीरा रोड हाईवे पे कंपाउंड में खड़ी है। ये तो ऐसा लगता है कि वो केमिकल का एक्सपोजर उनको कार में ही हुआ है सर। मरने के 2-2.5 घंटे पहले तो वो कार में ही थे ना, पुणे से ब्यूरो आ रहे थे। बिल्कुल सही है सर, इस कार को जाके चेक करते हैं। मैं अभिजीत डॉक्टर सालुंके को लेके चेक करते गाड़ी को। जल्दी जाओ जल्दी। सर ये सालुंके साहब का अच्छा है यार, फॉरेंसिक का काम भी हम ही लोगों से करवा रहे हैं। खुद तो एसी में बैठे हुए हैं, टॉक्सीमीटर दे दिया, स्प्रे दे दिया, बोलते हैं क्या वो साइटोजिन 72। अगर उस गैस का जरा सा भी ट्रेस होगा तो अपना ये मीटर में पकड़ में आ जाएगा। वैसे आजकल फॉरेंसिक के मामले में काफी लकी है हम लोग, है ना? मुझे मालूम है भाई साहब आप बात को कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हम लोग आए ना पहले वही काम करते हैं। बाहर तो नहीं है, अंदर देखें। अंदर हो सकता है। बॉस, कार के अंदर इस केमिकल के ट्रेसेस हैं। कार के अंदर हवा में ये केमिकल एसी वेंट से आ सकता है। शायद एसी में खूनी ने ये केमिकल मिलाया होगा। बोनट चेक करते हैं।
यहाँ तो केमिकल के ट्रेसेस नहीं है। इसका मतलब केमिकल का सोर्स कार के अंदर ही है। अंदर ढूंढते हैं। केमिकल के ट्रेसेस हर जगह है, मतलब केमिकल काफी टाइम कार के अंदर एक्सपोज था। यहीं कहीं होना चाहिए केमिकल का सोर्स। वो केमिकल एयर फ्रेशनर में ही था ना? हाँ बॉस, ये कंफर्म है। एयर फ्रेशनर में साइटोजन 72 नाम का केमिकल ही था जिससे विनीत की मौत हुई। इसका मतलब है सर, जिसने भी वो केमिकल उस एयर फ्रेशनर में मिलाया वही खूनी है, राइट? या खूनी के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल सर। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर, मैंने विनीत जी के मोबाइल की जीपीएस से उनके मूवमेंट्स ट्रैक किए। पिछले 10 दिनों में वो कई जगह गए थे, लेकिन एक जगह है जहाँ पर वो बार बार गए थे। कहाँ पर? होटल सेलेस्टा ग्रैंड। और सर वो फोटोज इसी होटल लॉबी के। अच्छा, होटल सेलेस्टा ग्रैंड। जब मैं मसाज पाया, आप वेट करिए। हाय सर, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प? सीआईडी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, इन्हें पिछले दिनों में मैंने कई बार देखा है। ये सुबह से शाम तक एक ही जगह पर बैठे रहते थे और पता नहीं अपने फ़ोन में क्या करते थे। सर कम से कम 5-6 तो कॉफ़ी ऑर्डर कर देते थे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, आप इन तीनों को पहचानते हैं? सर ये फोटो तो हमारे होटल का ही है, पर क्लियर नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं साहब, पिछले 15 दिनों में जितने भी गेस्ट इस होटल में आए हैं ना, उनकी सबकी लिस्ट चाहिए हमें। चेक इन कब किया, चेकआउट कब किया, उनकी फोटो आईडी वगैरह सब कुछ। समझ गए आप? जी सर, जी। सर ये उन लोगों की गेस्ट लिस्ट जो पिछले 15 दिन में हमारे होटल में रुके हैं। थैंक यू। ये देखो अभिजीत, 10 दिन पहले ये तीनों एक ही साथ, एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे चेक इन किए थे और कमरा भी बगल बगल में, 101, 102, 103। सर, ये फोटोज के टाइम स्टैम्प भी मैच कर रहे हैं। पक्का यही तीनों हैं जिन्होंने विनीत का खून किया और आज शहर में हंगामा करने वाले हैं। सर इससे पहले वो लोग होटल से भागे, उन्हें पकड़ना होगा। ये तीनों कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है। सर इन लोगों ने तो 3 घंटे पहले ही चेकआउट कर दिया। और 3 घंटे पहले निकल गए, मतलब अटैक कभी भी हो सकता है। कुछ भी करके रोकना पड़ेगा इनको। इनके रूम दिखाइए हमें। सॉरी सर, बट पॉलिसी वगैरह छोड़िए मैनेजर साहब, अर्जेंट है। रूम दिखाइए इनका। और अभी तक तो हाउसकीपिंग वालों ने क्लीनिंग कर दी होगी। अरे हो सकता है नहीं भी किया हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है यार, हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है सर, आइए। एसीपी सर का फोन है, आप लोग जाओ, मैं आता हूँ। हाँ सर। सर ये 103, हाँ, ये 102 और ये 101 सर। ये वही रूम्स हैं जिनमें वो लोग स्टे कर रहे थे। गुड, वेरी गुड। टाइम कम है, एक एक रूम चेक कर लो। थैंक यू। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर दिया है। पूरे शहर में हाई अलर्ट इशू करवा रहे हैं और कंट्रोल रूम की एक टीम यहाँ होटल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक कर रही है। कैब टैक्सीज के जो ओनर है, कैब एग्रीगेटर्स है, उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं।
गया। संभाल के, कुछ है इसके अंदर। अंदर तो सब जल गया। शायद बैग में एसिड था, सारा एविडेंस जल गया। PM, ये क्या है? किसी इनविटेशन कार्ड का टुकड़ा लग रहा है यार। कहीं इसी इवेंट में तो नहीं अटैक होने वाला है शाम को 5 बजे? बस अभी 1 बज चुके हैं। अगर अटैकर 5 बजे अटैक करने वाला है तो सिर्फ 4 घंटे बचे हमारे पास। सर रूम खाली, कुछ नहीं मिला। सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हाउसकीपिंग ने ऑलरेडी साफ कर दिया होगा रूम। ठीक है ठीक है। सर ये देखिए सर, यहाँ कबर्ड के नीचे छुपा हुआ था। लगता है उन लोगों से गलती से छूट गया होगा। है तो बस का टिकट ही, रूट नंबर वगैरह ये सब पटा हुआ है। सर जहाँ अटैक होने वाला है शायद ये उस रूट का टिकट हो सकता है। पंकज, इन तीनों अटैकर्स के फोटो और आईडी प्रूफ कंट्रोल रूम में भिजवा दो और हाई अलर्ट इशू करवा दो। सर सारुंके साहब? हाँ सारुंके साहब। अभिजीत यार, मैंने वो एयर फ्रेशनर बॉटल को चेक किया, उस पे मुझे विनीत के फिंगरप्रिंट के अलावा एक और फिंगरप्रिंट मिला। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? वो फिंगरप्रिंट मैंने डाटाबेस में चेक किया तो एक क्रिमिनल का है जिसका नाम है अचिंक्य। डेटाबेस में उसका एड्रेस भी है, मैं भेजता हूँ तुम्हें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। विनीत का किसने खून किया वो पता चल गया है। वो एक क्रिमिनल था ना, अजिंक्य। अजिंक्य जिसने दादर मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया था वो? हाँ, उसका एड्रेस सारुंके साहब भेज रहे हैं। पंकज तुम अजिंक्य के घर जाओ, देखो वहां पे क्या पता चलता है। तब तक हम लोग इस बस रूट का पता लगाते हैं, है ना? ओ भाई साहब, हेलो। अरे कौन है आप? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो यहाँ पड़ोस में था, मैं तो बस देखने आ गया था सर। सीआईडी साहब बाहर जाओ। तो सर पहले बताना चाहिए था ना आप सीआईडी से। वो क्या है ना सर, सीआईडी पहली बार हमारे मोहल्ले में आई है तो थोड़ा हो जाता है सर। अरे ठीक है, जब बाहर जाओ बाहर जाओ। सर इतनी गर्मी में कुछ ढूंढ रहे हैं सर आप? अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? जाओ यहाँ से बाहर। रुको ना सर, मैं फैन चालू कर देता हूँ ना सर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। आइए हो गया सर, लो जाओ तुम बाहर जाओ। हाँ हाँ आराम से ढूंढ, जल्दी जाओ।
अरे सर मैं क्या बोल रहा था, आप पहली बार आए हैं, चाय टॉफी कुछ तीन बज गए हैं और अगर 5 बजे कुछ होने वाला है तो टाइम नहीं है हमारे पास। वो बस रूट के बारे में कुछ पता चला क्या? सर उस A3 जोन पर 20 से ज्यादा रूट्स हैं और उन रूट्स पर मॉल्स, मार्केट, गवर्नमेंट ऑफिसेस और कई सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अटैक तो इनमें किसी भी जगह पे हो सकता है सर। सर ये क्या, कैसे? अरे सर वो अजिंक्य के घर पे ब्लास्ट हो गया सर। तुम ठीक तो हो? हाँ सर ठीक हूँ सर। सर और मैंने अजिंक्य का नंबर लिया नेबर से सर और ट्रैकिंग पे लगा दिया सर। और एक बात, वो कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन आई है सर, शहर में 26 जगह पर हाई प्रोफाइल इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होने वाली है सर। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि अटैकर्स का टारगेट क्या है? पहले तो 26 के 26 इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर्स को इन्फॉर्म करो, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहो। सर ये जो सारे हाई प्रोफाइल इवेंट्स होने वाले हैं, इसके वेन्यू को इस बस रूट से मैच करके देखते हैं। हो सकता है कि अटैक इस रूट पे किसी जगह पे पूरी इसके बारे में पता कर क्या है सर। आर्किव स्कूल, शहनाई बैंक्वेट्स, फिर नटराज ऑडिटोरियम और किरण एनजीओ। सर हाँ सर ये इंडियन साइंटिस्ट एसोसिएशन का इनविटेशन है। इनकी आज शाम 5 बजे कॉन्फ्रेंस होने वाली है नटराज ऑडिटोरियम में। माय गॉड, नटराज ऑडिटोरियम। हाँ सर, जिसमें दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, वीवीआईपीज, सीएम और कई सारे मिनिस्टर्स भी। सर ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। ठीक है मैं कॉल बैक करता हूँ। सर अजिंक्य के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी नटराज ऑडिटोरियम है सर। माय गॉड, मतलब अटैक नटराज ऑडिटोरियम में ही होने वाला है। सर कहीं ये लोग सीएम को असैसिनेट करने का प्लान तो नहीं बना रहे, या किसी साइंटिस्ट या मिनिस्टर को? पहले जाओ और नटराज ऑडिटोरियम खाली कराओ, इससे पहले कि वो अटैक हो जाए। ओके सर, ऑडिटोरियम के सिक्योरिटी इंचार्ज को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, वो वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसी को मारने के लिए 3 अटैकर्स का क्या काम? एक अकेला स्नाइपर भी तो कर सकता था, वो भी ऑडिटोरियम के बाहर से। पर सर जिस तरह से इन्होंने वेन्यू का सर्विलेंस किया है, डिटेल प्लानिंग की है, ये किसी एक आदमी को मारने के लिए तो नहीं हो सकता। ये मल्टीपल अटैक्स तो प्लान नहीं कर रहे। जिस आदमी के रूम से हमें बस के टिकट के टुकड़े मिले थे वो वहां पर, और बाकी के 2 जन कहीं और, कोई और वेन्यू पर। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बोलो उनको अलर्ट रहने के लिए। सिर्फ 1.5 घंटा बचा है 5 बजे में। सर मैंने पूरा वेन्यू अपने टीम से चेक करवाया। आपने जो फोटोज भेजे थे उनमें से तो यहाँ पर कोई नहीं दिखा सर। ये पक्का है अटैक यहीं होने वाला है, बी अलर्ट। अभिजीत, हो सकता है अटैकर्स ने अपना हुलिया बदल लिया हो, या हो सकता है वो लोग अटैक करने के लिए तैयार बैठे हो। उनके पास इनविटेशन कार्ड था, इसका मतलब है इस इवेंट का, इस वेन्यू का एक्सेस कार्ड था उनके पास। तो चाहे तो यहाँ के सिक्योरिटी को आराम से बाईपास कर सकता था। इसके पहले कि वीआईपी लोग आना शुरू कर दें, हमें उन अटैकर्स को ढूंढना ही होगा। एक काम करते हैं, इस पूरे वेन्यू को अच्छी तरीके से छानते हैं। उन लोगों ने भेस भी बदला होगा ना, तो यहीं कहीं छुप के बैठे होंगे। अपने गार्ड्स को आसपास भेजो, एक एक जगह को अच्छी तरह से स्कैन करने बोलो, जल्दी। यस सर।
सेफ्टी व्हीकल से एम्बुलेंस तो सब बाहर खड़ी थी, यहाँ पे एम्बुलेंस। पता चल गया अटैक कैसे होने वाला है। पार्किंग लॉट में एम्बुलेंस भर के C4 एक्सप्लोसिव है। जल्दी आओ सबको लेके। सारे एक्सप्लोसिव, मतलब प्लान किसी एक को मारने का नहीं था सर, पूरे ऑडिटोरियम को उड़ाने का था। उनके साथ देखो वो मोशन सेंसर भी लगा रखा है। अगर हमने इस बॉम्ब या इस एम्बुलेंस को हिलाने की कोशिश भी की ना, तो ये बॉम्ब डिटोनेट हो जाएगा। सर 52 मिनट्स बचे हैं, हमें बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना होगा अभी। नहीं पंकज, मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए लगता नहीं है कि वो लोग यहाँ पे टाइम से पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे जो कुछ भी करना है हमें ही करना होगा। किसी भी हाल में इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। सर VIP मूवमेंट है, लोगों को आना शुरू हो गया होगा ऑडिटोरियम में, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इस बॉम्ब के बारे में। नहीं पूर्वी, अगर वहां ऊपर पता चला इस बॉम्ब के बारे में तो अफरा तफरी मच सकती है। नहीं, और अगर अटैकर्स को पता चल गया कि हमें बॉम्ब मिल गया है तो क्या पता पहले ही ब्लास्ट कर दें। किसी भी हाल में उन लोगों को इस बॉम्ब तक नहीं पहुंचने देना है। ट्राई करते हैं। सर कहीं वो तीनों अटैकर्स तो नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, बॉम्ब तक पहुंचने नहीं देना उन्हें। पोजीशन। पंकज 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 ठीक हो? पंकज ठीक हो? हाँ। पूर्वी एक काम करो, इन लोगों को चेक करो, देखिए उनके पास बम डिफ्यूज करने के लिए कुछ है या डिटोनेटर वगैरह लेके रखे हैं। सर गुड जॉब। सर उन तीनों के पास ना कोई ट्रिगर है ना कोई स्विच। पंकज सर 45 मिनट्स हो गए सर। हाँ, एक मिनट पंकज, ये लाल वाला वायर देखो, मोशन सेंसर और इस टाइमर से कनेक्टेड है। अगर हम इस वायर को काटते हैं तो मोशन सेंसर और टाइमर दोनों डीएक्टिवेट हो जाएंगे। क्या बोलते हो? चांस तो लेना पड़ेगा।
ये सर ये 45 मिनट्स का 2 मिनट हो गया सर। सर लोग सही बोलते हैं, लाल मतलब खतरा। अरे यार एक मिनट, संभाल के बॉस। ये येलो वायर जो है ये एक्सप्लोसिव से टाइमर पे है और ये ग्रीन वायर 90 सेकंड बचे हैं। हाँ ये सेंसर और एक्सप्लोसिव दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा। एक मिनट आराम से। सर जो भी काटना है आराम से सोच के काटिएगा सर। अगर गलत वायर कटी तो हम सब 20 सेकंड बचे हैं। एक मिनट। हाँ? ये एक्सप्लोसिव और ये मोशन सेंसर इस वायर से कनेक्टेड है। इसको काटने से शायद डीएक्टिवेट हो जाए, डिफ्यूज हो जाए बॉम्ब। हम जी संभाल के। फ्यूज हो गया। टाइमर रुक गया। मुझे पता था सर, आप दोनों के होते हुए मैं कुंवारा नहीं मर सकता।